दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से बड़ी मात्रा में कैश बरामद होता है। अचानक से आग लगती है और आग लगने के बाद पूरे कांड का भांडाफोड़ होता है, जिसके बाद 4 से 5 बोरियों में कैश मिला है। इसके बाद एससी की तरफ से अपनी वेबसाइट पर वीडियो, तस्वीरें और दस्तावेज जारी किए गए, जिसके बाद और भी ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे हुए और जनता के मन में सवाल खड़े हुए न्यायपालिका पर, उस न्यायपालिका पर जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा जनता करती है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं, वो तस्वीरें जहां यशवंत वर्मा के घर से कैश मिला। पहले वो मना कर रहे थे, डिनाई कर रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और ही कह रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, जस्टिस यशवंत घर के निवास पर घर में आग लग जाती है और उसके बाद 4 से 5 बोरियों में जले हुए नोट मिलते हैं, क्योंकि अचानक से आग लगती है और आग लगने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा होता है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये जले हुए नोटों की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है जो एससी ने अपने वेबसाइट पर जारी की है और इसमें ये साफ लिखा हुआ है, जांच कमेटी की ये रिपोर्ट है। उस कमरे में आग के काबू में आने के बाद 4 से 5 अधजली बोरियां मिली हैं, जिनके अंदर भारतीय मुद्रा भरे होने की जानकारी है। 500 के नोट जब 4 से 5 बोरियों में मिलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मात्रा में कैश वहां पर मिला होगा। इतनी मात्रा में कैश शायद कभी किसी आम आदमी ने अपने जीवन में नहीं देखा होगा। 500 नोट जले हुए गड्डी में मिले हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अब जांच कर रहा है। 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश मामले में अब रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, उसके बाद ही और भी चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को जांच रिपोर्ट सौंपी गई। 22 मार्च को एससी ने रिपोर्ट सार्वजनिक की। रिपोर्ट के साथ 3 तस्वीरें भी जारी की गई। तस्वीरों में दिख रहा है, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, 500 रुपए के जले हुए नोट दिखाई दे रहे हैं, असंख्य संख्या में नोट। जहां 14 मार्च को यशवंत के घर पर आग लगती है, जज के घर पर आग लगने के बाद भांडाफोड़ होता है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया था। 4 से 5 अधजली नोटों से भरी बोरियां मिली थी और उसके बाद ही सवाल जवाब उनसे किए गए थे। अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। काली कमाई के जो नोट है वो सामने आ गए, लेकिन इसके बाद जज की तरफ से सफाई भी पेश की गई। पहली प्रतिक्रिया उनकी सामने आती है जहां पर वो डिनायल मोड में दिखाई दिए थे। दरअसल उन्होंने क्या कहा, रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा का पक्ष भी सामने आया, जहां उन्होंने नोट मिलने के बाद कहा कि स्टोर रूम से उनका पैसा जो मिला है वो उनका पैसा है ही नहीं। उन्हें नहीं पता कि स्टोर रूम में वो नोट कहां से आए। स्टोर रूम में हर किसी का आना जाना रहता है। इसके अलावा स्टोर रूम स्टाफ क्वार्टर के पास मौजूद है। उन्होंने आगे कहा, स्टोर रूम में खराब फर्नीचर रखा हुआ था, उन्हें जानकारी नहीं है कि ये पैसा कहां से आया और किसका है। स्टोर रूम में कोई ताला नहीं लगा रहता, हर कोई आ जा सकता है। वहां कोई अधिकारी आते जाते रहते हैं, कई अधिकारी पहुंचते हैं। कैश कांड में उन्हें फंसाया जा रहा है, ये साजिश के तहत किया जा रहा है और कॉन्स्पिरेसी के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कौन है इसके पीछे, ये उन्होंने खैर नहीं बताया है। हमारी सहयोगी उस जगह पर पहुंची, घर पर पहुंची जहां आग लग जाती है, जले हुए नोट मिलते हैं। क्या कुछ वहां पर हालात देखिए। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, जिस दिन यहाँ पे दमकल विभाग की टीम पहुंचती है, 14 तारीख की रात की ये घटना है जब आग लगती है और उसके बाद दमकल विभाग की टीम यहाँ पे पहुंचती है। 3 से 4 बोरों में जो है अधजले नोट बरामद होते हैं। लेकिन इस बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे देखिए ये कुछ जले हुए फर्नीचर्स आपको नजर आ रहे होंगे, कुछ स्टेशनरी का सामान है, यानी वो जो जला हुआ हिस्सा है वो यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो नोटों से भरी बोरियां मिली थी वो 15 मार्च को कहाँ गायब हो जाती है, उससे लेकर के भी जवाब जो है वो तलब किया गया है जस्टिस यशवंत वर्मा से। इस पूरे मामले को लेकर के 3 सदस्य कमेटी का गठन कर दिया गया है और तमाम सवाल जो है वो भी उनसे पूछे जा रहे हैं। पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स निकालने का आदेश भी दे दिया गया है और साफ तौर पर अगर हम बात करें तो 3 सदस्य कमेटी का गठन हो गया है, तमाम निर्देश दिए गए हैं और जब तक जांच की प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक जो है यशवंत वर्मा को कोई भी जुडिशियल कार्य को देने से इनकार कर दिया गया है। इसे भी सुनिश्चित करने का आदेश जो है वो सीजीआई की तरफ से दे दिया गया है। तो रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, उजागर होने के बाद अब क्या कदम उठाया जाएगा? जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच हो रही है।
सीजेआई संजीव खन्ना ने जांच कमेटी बनाई है। 3 सदस्यीय कमेटी अब पूरे मामले की जांच करेगी, तहकीकात करेगी। जांच के दौरान सीजेआई ने सख्त आदेश दिए हैं। कहा है कि यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक काम नहीं सौंपा जाएगा। उनके काम पर रोक लगा दी गई है। वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं जब तक ये पूरी जांच चल रही है। यहां तक कि उनके इस्तीफे की मांग भी की गई थी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का उजागर हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले पर 14 मार्च को आग बुझाने के दौरान नोटों का ढेर मिला, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जो रिपोर्ट जारी की गई वो भी हमने आपको दिखाई, उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। 4 से 5 बोरियां भरकर कैश मिलने के मामले में अब जांच की जा रही है। कैश कांड मामले में रिपब्लिक भारत की टीम ने फायर अधिकारी मुकेश से सवाल किया तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया। आर भारत के सवाल थे और उन पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो सवाल क्या थे वो भी सुन लीजिए। जो पैसे रिकवर हुए वो आपने किसको दिए थे? वो पैसे कहां से आए थे? क्योंकि शुरुआती जो प्रतिक्रिया फायर ऑपरेटर्स की तरफ से सामने आई थी, फायर फाइटर्स की तरफ से जो दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंची थी, उन्होंने मना कर दिया था कि वहां से कोई नोट मिले ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। अब बेकार की बात। कैश जो है वो कितना रिकवर हुआ था? मुझे नहीं पता भैया, हमारे यहाँ चोरी से बात करिए प्लीज। जी मैंने उनसे बात की थी। डीएफएस के जो डायरेक्टर हैं अतुल गर्ग जी, उनका कहना है पहले उन्होंने स्टेटमेंट बोला कि कोई कैश रिकवर नहीं हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कैश रिकवर हुआ। वो अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं बार बार। तो कैश कितना रिकवर हुआ? आपने जो कैश रिकवर किया वो किसे दिया? आपने किसी को तो कैश दिया होगा ना? मेरा काम नहीं सर, मैं थोड़ा जानता हूँ कहाँ कैश वैसे को आप मेरे पास पेपर है, ये फायर डीएफएस की जो रिपोर्ट है ना वो मेरे हाथ में है। इसमें कह रहा है ये आपके जुरिडिक्शन के अंदर आता है। तो आपने वो जो कैश रिकवर किया वो किसको दिया? दिल्ली पुलिस को दिया? वो कैश क्या हुआ? प्लीज एक सेकंड, अरे मैं जायज सवाल कर रहा हूँ डीएफएस से। आप इंचार्ज हैं यहाँ के सफदरजंग जो स्टेशन है, फायर स्टेशन, उसके आप इंचार्ज हैं। अरे रिपोर्ट तो आपने बना के दी है ना? नहीं, मेरी रिपोर्ट नहीं है प्लीज। वो जो पैसा है वो किसको दिया आपने? वो जो पैसा है वो किसने दिया? तो कुछ भी कहने से बचते दिखाई दे रहे हैं ये लोग। अब सस्पेंस इस बात पर है कि आखिर इतनी नकदी यशवंत वर्मा के घर पर आई तो आई कहां से? वो साजिश करार कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कौन है? रिपोर्ट देखिए। यहाँ से जलेवर जो कुछ सामान था घर का, उसमें से 5-5 जगह नोट मिले थे। जज के सामने कि उनके घर में करोड़ों रुपए बरामद हो और जल रहे हैं, तो इसका जवाब तो निकलना चाहिए और सत्य निकलना चाहिए। जज के घर में करोड़ों रुपए का नोटों का बंडल मिला है और उसकी सफाई में जो जज साहब कह रहे हैं वो हास्यास्पद लगता है। घटना ने आत्मा को झकझोर के रख दिया है, क्योंकि वो एक ऐसे सम्मानित पद पे बैठे हैं जहां पे हम उनको न्यायमूर्ति कहते हैं, ईश्वर का दर्जा देते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नोटों के बंडल ही नहीं जले, आम आदमी का वो भरोसा भी जल गया जो न्यायपालिका पर था। कानून को हाथ में लेने से पहले आम जनता कई बार सोचती है, लेकिन जस्टिस वर्मा के घर की ये तस्वीरें कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं। हाईकोर्ट के जज साहब के घर से जले हुए नोटों के बंडल मिलना न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ चल रही जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक की तो बार एसोसिएशन ने इस एक्शन का स्वागत किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कॉलेजियम के अन्य सदस्यों के विवेक की सराहना करता हूं, जिसमें उन्होंने जो है दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में रखा है और उन्होंने 3 सदस्यीय इन हाउस कमेटी के मेंबर्स की, जो कि जस्टिस वर्मा के जो अलेज्ड ये इंसिडेंट हुआ है उसकी इंक्वायरी करेगी। हमें इंक्वायरी की वेट करनी चाहिए। न्याय का मंदिर कहे जाने वाले न्यायालय का दरवाजा हर कोई केवल इसलिए खटखटाता है क्योंकि उसे ये भरोसा होता है कि देश में कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा हो, कोर्ट में न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों ने बहुत से लोगों की उम्मीदें तोड़ दी हैं। रिक्वेस्ट इज दैट Supreme Court may permit the investigating agency to register the FIR and to investigate. In-house inquiry is not sufficient. That will not restore public faith at all. फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा इस पूरे मामले को साजिश बता रहे हैं, लेकिन रिपब्लिक भारत ने उस शख्स से बात की जिसने अपनी आंखों से उनके बंगले के पास जले हुए नोट देखे। हम गार्बेज उठा रहे थे तो यहाँ से जलेवर जो कुछ सामान था घर का,
उसमें से 500 के नोट मिले थे उसमें, और वो कुछ ऐसे होंगे 20-25 नोट मिले थे जो दिख रहे थे, हम उसे निकाल के रख रहे थे अलग। नोट आप लोगों को मिले थे 500 के? 20-25 नोट जो हमें दिख रहा था वो निकल रहा था, बाकी जो कूड़े में गया होगा वो। हाँ जी। और क्या कुछ मिला था और कितने बजे मिला था आप लोगों को? इसी लोकेशन पे मिला था? इसी लोकेशन पे मिला था, यही टाइम था मैडम। 15 तारीख। अब ये पता नहीं मैडम, तारीख तो ध्यान नहीं रखी, पर 3-4 दिन हो गए उन बातों को। जज साहब के स्टोर में जले इन नोटों का धुआं सियासी गलियारे तक पहुंच चुका है, जहां कई नेता ऐसी घटना पर आश्चर्य जाहिर कर रहे हैं तो कई इस मुद्दे पर सियासी रोटी सेक रहे हैं। पहले वीडियो दिखा रहे हैं कि वहां जले हुए नोट हैं, दूसरे जानकारी जो आई है मीडिया में वहां साफ हो गया। तो अगर साफ हुआ है तो किसने हटाया, क्या है, ये गंभीर सवाल है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है। इस प्रकार का कुछ भी आरोप एक न्यायाधीश के सामने के ऊपर आए, एक जज के सामने, कि उनके घर में करोड़ों रुपए बरामद हो और जल रहे हैं, तो इसका जवाब तो निकलना चाहिए और सत्य निकलना चाहिए। कोई छोटा मामला नहीं है। ये हाई कोर्ट के जज के घर में करोड़ों रुपए का नोटों का बंडल मिला है, और उसकी सफाई में जो जज साहब कह रहे हैं वो हास्यास्पद लगता है, वो कॉमेडी सर्कस का एक जोक लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं लगता। जिन लोगों के घरों में 1 रुपए बरामद नहीं होता उनको तो आप फांसी चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिनके घरों में नोटों की बंडलें, जिस जज के घर में नोटों का बंडल मिल रहा है उस पे इस तरह की सफाई देना और इस तरह की बात कहना, इसका कोई मायने नहीं। जिन जजों को हमारे देश में न्यायमूर्ति कहा जाता है, अगर वही ऐसे कैश कांड में फंस गए तो आम आदमी ही क्या, पूरी न्याय व्यवस्था ही कटघरे में खड़ी नजर आती है। बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस तरह से लोगों का न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है, मुझे लगता है इस घटना ने हम सारे लोगों की, अधिवक्ता समाज के लोगों की और साथ ही साथ सामान्य नागरिक की आत्मा को झकझोर के रख दिया है, क्योंकि वो एक ऐसे सम्मानित पद पे बैठे हैं जहां पे हम उनको न्यायमूर्ति कहते हैं, ईश्वर का दर्जा देते हैं, और इस तरह का अगर कृत्य किया गया है तो मुझे लगता है उनको इम्पीचमेंट का मोशन आना चाहिए। फिलहाल इस कैश कांड को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने जांच होने तक जस्टिस यशवंत वर्मा को सभी न्यायिक कार्यों से दूर कर दिया है। साथ ही जजों की कमेटी बनाकर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना यह होगा कि कमेटी की जांच में कौन सा सच सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।